बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ क्या कर दिया जाएगा। आपका जुआ अलग है, आपके पड़ोसी का जुआ अलग है। किसी का जुआ उसके बिजनेस की फेलियर है, किसी का जुआ उसके बच्चों का फेलियर है, किसी का जुआ उसका बीमार शरीर है, किसी का जुआ उसकी खराब मैरिड लाइफ है, किसी का जुआ दुष्ट आत्मा की अटैक है। बीमारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा हल एक ही है। उसने कहा अगर अभिषेक तुझ पे आ जाए तो उस अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। अब उसने कहा उसका बोझ तेरी गर्दन पर। जब आपके गर्दन पर जुआ होता है, यानी अगर पट्ठों की, खेत में सब्जियों की जो लेडीज लेके आते हैं पंड अपने सिर पे उठा के, अगर आपके सिर पे भारी बोझ हो गर्दन के ऊपर, आप कभी ऊपर नहीं देख सकते। जब वो बहुत भार लेके आती, आपने नोटिस किया होगा वो गर्दन इधर उधर भी नहीं करती, वो बिल्कुल सीधा चलती हैं इस तरह से, और मोस्टली नीचे देख रही होती। क्योंकि जब जुआ आपकी गर्दन पे होता है, आप ऊपर नहीं देख सकते, आप विजन नहीं देख सकते, आप फ्री रह के चल नहीं सकते, क्योंकि जुआ आपकी गर्दन के ऊपर है। और यही शैतान चाहता है, आपको अलग अलग तरह का जुआ देना, बोझ देना, ताकि आप कभी भी ऊपर ना देख सके, फ्यूचर के लिए विजन ना देख सके, आने वाला टाइम कितना महान है आप ना देख सके। आप सिर्फ उस जुए की तरफ ध्यान दें और सिर्फ नीचे देख के चलते रहें। लेकिन खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं, उसने कहा अगर अभिषेक तुझ पे आए तो वो जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और तू फ्री होगा। तू इधर उधर देख पाएगा, तू ऊपर नीचे देख पाएगा। और उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा जुआ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसका वजूद तेरी लाइफ से मिटा दिया जाएगा। अगर आज आपको कोई चीज चाहिए, वो परमेश्वर का अभिषेक है, वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। आप बोलोगे मुझे तो बिजनेस का हल चाहिए, मेरा फाइनेंस सही नहीं, परमेश्वर कह जाता है उसका भी हल क्या है, अभिषेक। आप बोलोगे मुझे तो मिनिस्ट्री में बढ़ोतरी चाहिए, उसका हल क्या है, अभिषेक। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला, मैंने बोला मुझे जगह चाहिए, उसने कहा तुझे जगह नहीं चाहिए, तुझे अनॉइंटिंग चाहिए। जब अनॉइंटिंग होगी, अभिषेक होगा, सब कुछ अपने आप आता जाएगा। अगर आपके पास अभिषेक है, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, बाकी चीजें अपने आप आती जाएंगी। हाँ या ना? 30 साल की उम्र में दाऊद का अभिषेक किया गया। पहले उसका अभिषेक एक विश्वासी के रूप में किया गया जब वो टीन एज में था, 16 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 14 का हो सकता है। उसके बाद उसका अभिषेक जिस काम के लिए किया गया वो असली किया गया 30 साल की उम्र में, जब वो इजराइल के एक गोत्र का राजा बना। उसके बाद उसका अभिषेक किया गया 37.5 साल की उम्र में, जब उसको फुल इजराइल का राजा बनाया गया। हाँ या ना? जिस दिन आप चर्च में आते हैं, आप गवाहियों को रिसीव करते हैं, आप विश्वास में बढ़ते हैं और एक दिन फैसला करते हैं, चाहे सेम डे या अगले हफ्ते या एक महीना, वो आपके ग्रहण करने पे निर्भर करता है कि आपने यीशु मसीह को जीवन दे दिया। अब आपने परमेश्वर को जीवन दे दिया, आपका पहला अभिषेक हो गया, जिस तरह दाऊद का हुआ था। वो पहला अभिषेक किस काम के लिए? कि अब आप परमेश्वर में चल सकते हैं। पहले आप नहीं चल सकते थे, आप गिरते थे, पाप में थे, नशों में थे, पर अब आपके पास ताकत है, आप उसको मना कर सकते हो, पाप को मना कर सकते हो। आपको मालूम है ये पाप है, आपको मालूम है ये वचन के विरोध में, ये व्यभिचार नहीं करना, ये सिगरेट नहीं पीनी, ये नशा नहीं करना है, ये गाली नहीं बकनी, ये परमेश्वर के वचन के क्या है, विरोध में। पहला अभिषेक आपका हो गया। अब अगर आपने राज्य करना है अपने फाइनेंस के ऊपर, आपने वो देखना है जो आपके परिवार में आप देखना चाहते हो, आप वो देखना चाहते हो जो अपने सेवकाई में आप देखना चाहते हो, उस चीज को अपने घर में, अपनी मैरिड लाइफ में, तो अब आपको उस पहले अभिषेक का आदर करना होगा। कैसे? जिस तरह दाऊद ने उसका आदर किया। किस तरह किया उसने आदर? उस पहले अभिषेक में वो चलता रहा। उसने अपने भाइयों की तरह गुनाह नहीं किए, औरतों के साथ सोने नहीं चला गया, ऐश प्रस्ती करने नहीं चला गया,
उस पहले अभिषेक में वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा, हाँ या ना? अब जब पहला अभिषेक उसका हुआ, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हुई। राजा होने के लिए अभिषेक तो किया गया, पर वो कुर्सी 30, 14 साल, 15 साल उससे दूर रही, क्योंकि उसने उस अभिषेक का कदर किया। आप जब परमेश्वर में आते हैं, उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद आपको उस पहले अभिषेक में चलना है, अगर आप दूसरा अभिषेक अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं तो। क्योंकि दूसरा अभिषेक जब आएगा, आप राज्य करते होंगे अपनी लाइफ में। और पहले दूसरा अभिषेक जब आया तो एक हिस्सा उसको मिला, इजराइल का एक गोत्र 12 में से। और जब तीसरा अभिषेक आया, उसको पूरा इजराइल मिला। इसका मतलब क्या? कि परमेश्वर उसको उस राजा की कुर्सी नहीं दे सकता जब तक वो उसके काबिल नहीं होता। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे ये लेवल चाहिए अपनी लाइफ में, परमेश्वर कहता मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आत्मा में तू उस ग्रेस का मालिक है कि नहीं, उस अभिषेक का मालिक है कि नहीं? अगर उस लेवल तक तू आ जाएगा, मैं तुझे वो कुर्सी दे दूंगा। 30 साल में पूरे इजराइल का राजा क्यों नहीं बना? क्योंकि वो ग्रेस अभी तक नहीं थी, वो अनॉइंटिंग अभी तक नहीं थी। जब उस पहली अनॉइंटिंग में चलते चलते उसने उसको बढ़ाया। आप जानते हैं अनॉइंटिंग का मतलब क्या? अनॉइंटिंग का मतलब है शेमेन। शेमेन का मतलब है ग्रीस। क्या मतलब है? शेमेन का मतलब है परफ्यूम, ग्रीस, ऑलिव में से, जैतून के तेल में से निकालना, ऐसा उसका मतलब है। आप अपने बाइक का ऑयल बदलवाने जाते हैं, हाँ या ना? पता है क्यों? वो पुराना हो जाता है। आप उसका तेल चेंज करते हो कि नहीं करते? आप अपने तेल की, बाइक की रक्षा करते हो कि नहीं? अगर आप उसका ऑयल चेंज नहीं करोगे, वो एक दिन डेड हो जाएगा। जब पहला अभिषेक आपकी लाइफ पे आया, आपको उसको रिफिल करना है, फिर से उसकी रक्षा करनी। अगर आपने तेल को खुले में छोड़ा, क्या होगा? क्या होगा? वो उड़ जाएगा। आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, हाँ या ना? हर एक व्यक्ति जब मसीह में आता है, उसे सेम अमाउंट ऑफ ऑयल मिलता है। जितना मुझे मिला था, आपको उतना ही मिला है। प्रॉब्लम कहां है? आपने संभाला नहीं, मैंने संभाला। अगर आप संभालेंगे, आप भी उसी तरह से आशीषित होंगे। आप समझ रहे मेरी बात? मैंने क्या किया? मैंने उसे संभाला, तो थोड़ा सा ऑयल मिला, मैंने उसे प्रोटेक्ट किया, उसे बचा के रखा, पाप से, चीजों से, दुनियावी तरीकों से उसकी रक्षा की, उसको बढ़ाया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें एक बोतल खाली दी और उसमें इतना तेल दिया, जब तू इसकी पूरी बोतल भर लेगा, मैं तुझे वो लेवल दे दूंगा जो तुझे चाहिए, हाँ या ना? अब मुझे उस ऑयल को भरना है। कैसे? पहले तो जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा। कैसे? प्रेयर से। उसको खुले में नहीं लेके जाऊंगा, उसको मिट्टी में नहीं लेके जाऊंगा, उसको ढक के रखूंगा, सुरक्षित करके रखूंगा और फिल करता जाऊंगा और भरता जाऊंगा। कैसे? प्रेयर से। कैसे? फास्टिंग से। कैसे? पवित्रताई में चलते हुए। कैसे? बाइबल रीड करते हुए। कैसे? अलग परमेश्वर में टाइम बिताते हुए। जैसे मैं अलग टाइम में रहूंगा, ऑयल भरता जाएगा, ऑयल भरता जाएगा। अगर आज 4 साल का बच्चा बोले, रो रो के बेहोश हो जाए, बोले कि मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, उसका बाप उसे नहीं दे सकता, चाहे वो जितना मर्जी उस बच्चे को प्यार करता हो। पर अगर वो बच्चा समझदार हो, 18, 20 साल का, 21 साल का हो जाए और फिर अपने बाप से मांगे, तो बाप उसका देने को इनकार नहीं करेगा। उसी तरह से कुछ लेवल आपकी लाइफ में ऐसे हैं, आप मांगते जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो ग्रेस, जो मसा चाहिए, वो आपने इकट्ठा किया हो। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है, पौलुस ने कहा कलीसिया से कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या उसने ये कहा कि प्रभु तुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा? कहता है दाखरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ? परिपूर्ण। इसका मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी किसकी है? इसका मतलब अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कौन कर सकता है? हम खुद। आगे उसने तरीका भी बताया किस तरह से। कहता अपने आप से बात करके,
भजन संहिता में से। थैंक यू। यहोवा मेरा, तब नहीं जब जेब भरी हो, जब खाली हो, तब भी वो मेरा। जब आप बिब्लिकल बात करेंगे, आपका सरकमस्टेंस क्या बोल रहा है, आपके वातावरण, आपकी परिस्थितियां क्या कह रही, नो, बाइबल क्या कह रही। अगर आज मैं हील हूं, इस कारण क्योंकि मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट्स नहीं देखी, ये बोला है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। और जैसे जैसे आपका फेथ बाइबल के वर्ड्स पर बढ़ता जाता है, वो बढ़ेगा कैसे, आप रोज बाइबल के साथ टाइम बिताएंगे, संगति रेगुलर करेंगे, धर्मी लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करेंगे, आपका जो वर्ड के ऊपर विश्वास है वो बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ेगा, आप उसे बोलना शुरू करेंगे। और जब आप बोलना शुरू करेंगे, आप अपने आप को क्या करेंगे, पवित्र आत्मा से। कहता चर्च जाके इबादत करो, ऐसा लिखा, या उसने ये लिखा कि हर समय आत्मा में भजन और कीर्तन, हर समय चर्च में जो सुनते हो ना, उसे रिकॉर्ड कर जाओ। अगर चर्च में सुन के जाओगे और गाड़ी में वो तुनक गाना लगा लोगे, तो ये वॉश हो जाएगा जो आपने चर्च में सुना। पर अगर चर्च वाला सुन के जाओगे और उसे बचा के रखोगे, ये हर समय दिल में क्या करेगा, बचता रहेगा और अनॉइंटिंग इंक्रीज होती रहेगी।